गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में बताया था कि फसलों के जो है भारत में मुख्यतः 3 प्रकार हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। आज हम बात करेंगे कि भारत की कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जिन्हें भारत में जो है बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है। तो इसमें जो पहली फसल आती है चावल की, फिर गेहूँ की, उसके बाद दाल है, गन्ना है, चाय है, कॉफ़ी है, कपास है, कपास के बाद जो है जूट है और आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि चावल उत्पादक जो है प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। तो चावल उत्पादन में जो है सबसे आगे जो है पश्चिम बंगाल है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों में चावल की जो है खेती की जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि चावल उत्पादन के लिए कौन सी दशाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि चावल उत्पादन के लिए जो है अधिक गर्म मौसम होना चाहिए और पानी की भी अधिक आवश्यकता होती है। और मिट्टी की बात की जाए तो उपजाऊ चिकनी मिट्टी हो या तो दोमट मिट्टी हो तो जो है धान की फसल या कहें कि चावल की फसल जो है अच्छी पैदावार होती है। अब जैसे कि यहाँ पे आप भारत के नक्शे में भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि जो है ये जो हरा वाला पूरा पोर्शन बना हुआ है, यहाँ पे जो है चावल का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि ये पश्चिम बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का इलाका हो जाएगा, ये बिहार का हो जाएगा और यहाँ पे उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का इलाका देखेंगे, ये उड़ीसा वाला इलाका हो जाएगा और यहाँ पे जो है तेलंगाना और जो है आंध्रा वाला इलाका हो जाएगा और यहाँ पे केरल वाला इलाका और ये देखेंगे कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो है धान की खेती जो है अच्छी मात्रा में की जाती है। इसमें जो है यहाँ पे देखेंगे असम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इन क्षेत्रों में जो है धान एक मुख्य फसल के रूप में खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है विश्व में चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चाइना है। भारत कुल विश्व में चावल उत्पादन का 22% उत्पादन करता है। यानी कि अगर मान लीजिए पूरे विश्व में एक अनुमान लगाइए कि अगर 1000 किलो अगर मान लीजिए उत्पादन हो रहा है, एक बस वैसे कल्पना करना है, तो उसमें से पता चलेगा कि 220 किलो जो है चावल जो है भारत में ही उत्पादन हो रहा है। यानी कि 100 का 22वां हिस्सा जो है भारत में चावल का उत्पादन होता है और विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे स्थान पर है। और चावल की खेती हमारे देश में जो है 7500 वर्षों से अधिक समय पहले से होती चली आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे अगली फसल के बारे में। यहाँ पे आप इसी पिछले वाले ग्राफ को यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो येलो कलर है ये चावल उत्पादक मुख्य क्षेत्र को बता रहा है और ये जो है ये वाले जो क्षेत्र बताए गए हैं ये सब जो है गौड़ क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पे चावल का उत्पादन होता है लेकिन वो कम मात्रा में होता है। और ये मुख्य क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र जो येलो कलर में जो रंगा हुआ है ये मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आ जाता है, पंजाब आ जाता है, मध्य प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। लेकिन अगर बात की जाए कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादन भारत में कहाँ पे होता है तो कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अगर बात किया जाए कि किन मौसम की दशाओं में गेहूँ का उत्पादन होगा तो गेहूँ उत्पादन के लिए ठंडा एवं नम मौसम का होना आवश्यक है और 10 से 15 डिग्री ताप पर जो है इसका उत्पादन जो है बहुत अच्छे से होता है। लेकिन जब फसल पकने लगती है तो उस दौरान जो है गर्म मौसम की ज़रूरत होती है और इसके लिए दोमट मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। हल्की दोमट मिट्टी अगर रहेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है। और अगर बात किया जाए बारिश की तो 50 से 70 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है और हल्की सिंचाई करने से ये फसल जो है अच्छी होती है। गेहूँ उत्पादन में भारत अगर की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है। चावल उत्पादन में भी चीन पहले स्थान पर था, भारत दूसरे स्थान पर था। सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन अगर की बात की जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन होता है और चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का जो है पहला स्थान है भारत में। अब हम अगली फसल की बात करते हैं। तो अगली फसल की बात अगर की जाए तो उसमें हम लोग देखते हैं कि गन्ने के उत्पादन की बात की जाएगी। तो गन्ना उत्पादन अगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि गन्ने उत्पादन में जो है प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाएगी। तो इसमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पे ये जो है गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। गन्ना उत्पादन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, बिहार, झारखंड और गुजरात के कुछ इलाकों में होता है। उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए और गर्म और नम जलवायु होना आवश्यक है गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए। अब हम लोग अगर देखते हैं गन्ने के उत्पादन क्षेत्रों की बात की जाए कि अब इसको यहाँ पे ये जो भारत के नक्शे में आप लोग देख सकते हो कि ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की अच्छी पैदावार होती है और पंजाब हरियाणा वाला इलाका हो जाएगा और इधर देखेंगे महाराष्ट्र वाला इलाका जो है अच्छी पैदावार के लिए गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए जाना जाता है। गन्ना हमारे लिए एक नकदी फसल है क्योंकि उससे हम जो है नकदी प्राप्त करते हैं। ठीक है।
तो गन्ना उत्पादन करके क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं और हम नकद धन इकट्ठा करते हैं, तो गन्ने को एक व्यावसायिक फसल के रूप में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। अगर बात किया जाए चाय उत्पादन की, तो चाय उत्पादन में जो है पहले स्थान पे जो है असम है, और पश्चिम बंगाल में भी चाय का उत्पादन होता है, मेघालय में होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है चाय का उत्पादन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल की पहाड़ियों में, केरल के जो पहाड़ी ढलान है वहाँ पे होता है। तो इसके लिए अधिक वर्षा होनी चाहिए, अधिक वर्षा होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, पहाड़ी ढाल होना चाहिए जिस पर पानी ना रुके, यानी कि बारिश भी हो लेकिन पानी ना रुके, जिससे उनकी जड़ जो है गले ना। तो चाय उत्पादन के लिए जो हम लोग जानते हैं कि असम जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और विश्व में चीन के लोग सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी, चीन के लोगों ने ही चाय पीनी शुरुआत की थी, और इसको औषधि पेय के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो क्या किया उन्होंने, भारत में जो है चाय का उत्पादन जो है वो उन्होंने 1829 में उत्तर पूर्वी भारत में वनों में असम चाय की खोज कर ली थी, और वहाँ से जो है चाय के बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। चाय में भी बहुत अच्छे पैमाने पे जो है चाय का उत्पादन होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये देखिए, ये रंगा हुआ इलाका जो है, ये वाला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो ये वाला इलाका जो है, यहाँ पे असम और पश्चिम बंगाल में जो है चाय का उत्पादन होता है। ये कलर जो है चाय उत्पादन को दिखा रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो है, जो ये कलर दिखाया गया है, ये वाला, ये जो है आपको कॉफ़ी उत्पादन का दिखा रहा है। तो ये कर्नाटक में और केरल में जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कॉफ़ी भी एक पेय पदार्थ है। तो अगर बात किया जाए कि कॉफ़ी और कहवा की, तो कॉफ़ी भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को अगर बात करें तो भारत के मानचित्र में जैसे कि हमने यहाँ पे चाय और कॉफ़ी दोनों के उत्पादन को देखा। और हम बात करते हैं दाल के उत्पादन की, तो दाल के उत्पादन को हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। तो दाल उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पे है। दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, और राजस्थान में भी दाल का उत्पादन होता है, और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। तो इसके लिए प्रत्येक प्रकार की मिट्टी अच्छी मानी जाती है, सामान्य वर्षा होनी चाहिए, कम मेहनत की आवश्यकता होती है, और अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ भी बनाती है। अगर आप दाल की खेती करते हैं तो उसकी जड़ें जो है वो इतनी अच्छी मानी जाती है कि वो जो है मिट्टी को क्या करती है, उपजाऊ भी बनाती है। और दाल उत्पादन में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को बच्चों पढ़ लेना, और इसमें जो है अभी सिंचाई वाला पोर्शन बचा हुआ है, उसको जो है अगली कक्षा में हम बताएंगे। तो भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हो गई, तो पहली फसल क्या हो गई बताओ, पहला हो गया चावल। तो चावल हो गया, चावल के बाद क्या बताया हमने, गेहूँ, गेहूँ के बारे में बताया। तो गेहूँ उत्पादन में जो है चाइना पहले पे है, भारत दूसरे पे स्थान पे है। चावल उत्पादन में भी चाइना पहले पे है, भारत दूसरे स्थान पे है। और बात किया जाए भारत में, तो गेहूँ उत्पादन सर्वाधिक जो उत्तर प्रदेश में होता है, चावल सर्वाधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद गेहूँ के बाद हमने बताया उसके बाद बताया हमने गन्ना उत्पादन। तो गन्ना उत्पादन के बारे में बताया, और किसमें बताया, चाय के उत्पादन की बात की गई, चाय उत्पादन और कॉफ़ी के उत्पादन की बात की गई। उसके बाद हमने बात किया किसके बारे में, दाल के उत्पादन के बारे में हमने चर्चा की। तो दाल उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में बहुतायत मात्रा में होता है। दाल की फसल लगाने से जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली कक्षा में जो है आप लोगों को आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। धन्यवाद।